हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जिसने लाल समुंदर को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की मांद में बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास और हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता देखेंगे। परमेश्वर की हजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आप आत्मा के द्वारा जीतेंगे, जैसे कि हम जकरिया 4 की 6 आयत में पढ़ते हैं, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई शैतान से है। हमारा विरोधी कोई सिख, हिंदू या मुस्लिम नहीं, बल्कि हमारा विरोधी शैतान है। परमेश्वर ने कहा कि अगर हमारा युद्ध आत्मिक है तो हमें लड़ना भी आत्मिक तरीके से ही पड़ेगा, और आत्मिक तरीके से वही लड़ सकता है जिसकी आत्मिक आंखें खुली हो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इजराइल के परिवार के 70 लोगों को मिस्र की गुलामी में भेजा, तो वह सोच सकते थे कि हमारा परमेश्वर तो महान है और सामर्थी है, फिर उसने हमें इस गुलामी में क्यों भेजा। पर वो 70 लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशज थे, और उनसे परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें आकाश के तारों के समान और रेत के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। और इसी वायदे को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के राजा के अधीन किया था, क्योंकि अगर परमेश्वर उन 70 लोगों को मिस्र के अधीन ना करता तो वह अन्य जाति राजा उनको मार देते और अब्राहम, इसहाक और याकूब का वंशज खत्म हो जाता। परमेश्वर आपके लिए बेहतर सोचता है। बाइबल में लिखा है कि जब इजरायली मिस्र में बढ़ने लगे तो फिरौन ने उन्हें दुखना, तंग करना शुरू कर दिया। फिरौन ने आज्ञा निकाली कि अगर इजरायलियों के लड़के पैदा होंगे तो उन्हें मार देना, और अगर लड़कियां पैदा होंगी तो उन्हें जीवित छोड़ देना। ऐसे समय में परमेश्वर ने मूसा को भेजा, जिसे फिरौन की बेटी ने महल में पाला पोसा। एक दिन जब मूसा ने देखा कि एक मिस्री सैनिक उसके एक इजरायली भाई को मार रहा है, तो उसने उस मिस्री सैनिक को मारकर रेत में छिपा दिया। मूसा ने अपनी लड़ाई को शारीरिक रीति से लड़ने की कोशिश की, और अगले दिन जब इजरायली ने मूसा को यह कहकर डांटा कि तुझे किसने हम पर न्यायी ठहराया है, जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला, क्या हमें भी मारना चाहता है? तब मूसा को समझ आई कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है। और इसलिए मूसा डर के मारे मिद्यान देश को भाग गया। परमेश्वर ने 40 साल तक मूसा को महल में इसलिए रखा ताकि वो मूसा को ये समझा सके कि इजरायलियों को पैसे के बल से या सैनिकों के बल से नहीं, बल्कि सिर्फ परमेश्वर की आत्मा की ताकत से ही छुड़ाया जा सकता है। मिद्यान देश में परमेश्वर ने मूसा को भेड़ बकरियों की चरवाही करनी सिखाई, ताकि मूसा की आत्मिक आंखें खुल सके और वह यह समझ सके कि परमेश्वर ने उसे इजरायलियों का चरवाहा होने के लिए ठहराया है, और उनकी चरवाही सिर्फ आत्मा ही से हो सकती है। जब मूसा आत्मा में मजबूत हो गया, तब उसको यह समझ आई कि वह इजरायलियों का अगवा होने के लिए चुना गया है। तब वह परमेश्वर के कहने के अनुसार मिस्र देश में गया, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। मेरे प्रियो,
अगर आप अपने जीवन में जीतना चाहते हैं तो आपको अपने हालातों को अपनी आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा और आत्मा में बढ़ना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर मूसा की तरह अपनी योजना को आपके ऊपर जाहिर कर सके और आप उस योजना को अपने जीवन में पूरी कर सकें और आशीषित हो सकें। आमीन। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा आज इन लोगों को छुए, तेरा पाक रूह आज इन लोगों को छुए। खुदावन, जितने जन इस लाइव मीटिंग के अधीन है खुदावन, जो चर्च में जो लाइव में खुदावन, तेरा पाक रूह उन्हें टच करे। जितने हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं खुदावन, जितने जूम के साथ अटैच हैं, तेरा पाक रूह उनको छुए। अपने हाथों को उठा, पवित्र आत्मा इनको छू, अजीब और चंबी रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य कर खुदावन। तेरा वचन आज जितना भी हो खुदावन, तेरी आत्मा के जरिए जो तूने मुझे दिया, तेरे लोग इससे बरकत को पाए खुदावन। तेरे लोग इस वचन को सुनने से देखने पाए जो तूने दिखाना चाहता है खुदावन। तेरे लोग आज़ाद हों खुदावन, तेरे लोग तेरे राज्य के लिए बढ़ाए जाएं। तेरी कलीसिया तैयार हो, ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई दाग खुदावन। निष्कलंक कलीसिया इस वचन के जरिए तैयार कर मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इनको उद्धार, इनको खुदावन आत्मिक जिंदगी के लिए ये वचन प्रेरित करे खुदावन, आगे लेके जाने के लिए प्रेरित करे खुदावन, पाप को छोड़ने के लिए प्रेरित करे। पवित्र आत्मा, तू एक एक घर में खुदावन, एक एक जगह, एक एक जन के उस इंस्ट्रूमेंट से जिससे वो वचन को सुन रहा है, वो मोबाइल से, टीवी से, कंप्यूटर से खुदावन, जिस भी जरिए से मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके जरिए अपने आत्मा की सामर्थ को उनके जीवन पर भेज। एक एक जन जो इस टेलीकास्ट के नीचे है खुदावन, एक एक जन तेरे जीवित नाम में खुदावन पवित्र आत्मा के द्वारा छुआ जाए। एक एक जन खुदावन तेरे नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा टच हो रहे, एक एक जन तेरे नाम में उस उद्धार को, उस हीलिंग को, उस डिलीवरेंस को पाए मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। बाइबल तेरे दिल की खुदावन, तेरे मन की आवाज़ है, तेरे होठों का शब्द है खुदावन, तेरा चरित्र दिखाती है खुदावन कि तू कैसा है और तू क्या चाहता है खुदावन। आज जब हम पवित्र वचन को पढ़ें, एक एक जन तेरी मर्जी को समझे। और बाइबल कहती जब तक हम तेरी मर्जी को नहीं समझते खुदावन, हमारी ज़िंदगियों में छुटकारा एंटर नहीं करता। आज जितने बीमार हैं तेरी मर्जी को सुने, आज जितने गरीब हैं, जितने कुचले हुए तेरी मर्जी को सुने और आज़ाद हों सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा जीव और अचंभी रीति के साथ कार्य करे खुदावन। खुदा तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में कार्य करे खुदावन। आज का वचन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बड़े कार्य कर खुदावन खुदा, बड़े अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य कर खुदावन खुदा। अपने हाथों को उठाओ, क्वायर के साथ हम मिलके एक सॉन्ग को गाएंगे, तेरा कलाम है चिराग। अपने हाथों को उठाओ सब जन। तेरा कलाम है चिराग, मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। कितनी अच्छी है वचन की बातें, जो मुझे शहद से भी मीठी है। कितनी अच्छी है वचन की बातें, वो मुझे शहद से भी मीठी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरे वचन को हम सुने और आज़ाद हों। तेरे वचन को सुने, हम अपनी खुद ही में कम हो, तेरी महिमा में बढ़े मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरे राज्य के लिए तैयार हो खुदाबंद। रूहों को बचाएं। तू धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं, जीवन बचाने के लिए, दिल परिवर्तन करने के लिए इस मैसेज को हम दे सकें खुदाबंद।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है और मैं विश्वास करता हूँ जितने आज ऑनलाइन मेरे साथ हैं, जितने लोग जूम के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आज बड़े अजीब और अचंभे काम आपकी ज़िंदगी में करने जा रहे हैं। जितना वचन आज हम सुने, मेरा बिलीव है कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक खास मकसद के लिए ये वचन आपके लिए दिया, और मैं जानता हूँ इस वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ आप उस वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ें, उत्पत्ति के उस वचन को, उसकी 13 बाब, उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तो उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुम्हें दिखाई देती है उन सब के बाद मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राम तो उसका नाम था, कि परमेश्वर ने कहा जितनी भूमि, अब्राम को बोला लूत से अलग होने के बाद, तू आंख उठाकर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, जितनी भूमि तुम्हें दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश के लिए दूंगा। परमेश्वर ने उसे देखने के लिए बोला कि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, यानी जो दिखाई नहीं देती वो नहीं, जितनी भूमि तू देख सकता है मैं तुझे तेरे वंश के लिए दूंगा। उसी तरह से अगर हम देखें यहोशू की पुस्तक 6, उस स्क्रीन को पे हम पढ़ेंगे उसकी 2 आयत को। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैंने आपको स्पेशल बोला था कि इसको इंग्लिश में साथ देना है, शायद टीम को समझ नहीं आया। मैंने बोला था दोनों साथ आने चाहिए। ओके, तुम्हें कम समझ आता है थोड़ा। एंड द लॉर्ड सेड ऑन टू जोशुआ सी, क्योंकि हिंदी में ये वचन सही नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने बोला था कि इंग्लिश में साथ दिखाना। यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन नहीं है, इंग्लिश में लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड अनटू जोशुआ सी, देख, आई हैव गिवन इनटू दाइन हैंड जेरिको, कि मैं यरीहो को तेरे हाथ में देता हूं, तेरे वश में करता हूं, उसके राजा को तेरे वश में करता हूं, शूरवीरों समेत तेरे वश में करता हूं। यहां पर भी वचन आया सी, देख। उत्पत्ति को फिर से पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठा और दृष्टि कर, सी, कि जितनी भूमि तू देख सकता है वो मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। जोशुआ से बोला, सी, आई हैव गिवन इनटू दाइन हैंड जेरिको, कि मैं यरीहो को तेरे हाथ में, तेरे वश में देता हूं। सी, देख। अब ध्यान से आप सुनो, ओके। जब तक एक क्रिश्चियन देख नहीं सकता तब तक उसे मिलता नहीं। परमेश्वर ने कहा, आकाश के तारों की ओर दृष्टि कर, सी देम। और बाइबल कहती है जब अब्राहम तारों को गिनने लगा और देखने लगा, और यह परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास ठहरा। देखना ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को व्यभिचार के अटैक हो रहे हों, लोग पूछते हैं, यूथ पूछता है कि मैं व्यभिचार के अटैक से कैसे फ्री हो सकता हूं, मुझे व्यभिचार के अटैक होते हैं। व्यभिचार के अटैक का जो फर्स्ट एंट्री है वो आपकी आंखें हैं। जिस समय आप गंदा देखना बंद कर देंगे, उसी समय व्यभिचार के अटैक आप पर बंद हो जाएंगे, क्योंकि शैतान भी देखने से काम करता है और परमेश्वर भी देखने से कार्य करता है। आज से 17 साल पहले यूट्यूब, इमेजिन करो, जब था भी नहीं, उन दिनों में परमेश्वर ने मुझे बताया था कि तू ऐसे बैठेगा और लोग टीवी पे चर्चिस में होंगे और टीवी पर लोग देखा करेंगे। और मैंने ये बात सालों से मैं लोगों को बता रहा हूं कि इस तरह मैं बैठूंगा और चर्चिस में टीवी पर लोग होंगे। और आज जब गुरदासपुर चर्च इस इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांच है, और जहां पर मैं खुद नहीं जाता हूं और लोग स्क्रीन पे प्रीच देखते हैं, कि रीजन
क्योंकि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। हर व्यक्ति कहता है हमने बड़ी चर्चेस देखी हैं, 40,000 50,000, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हैं। लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम देखा कि लोग टीवी के आगे इस गिनती में बैठे हों। मैंने कहा ये कोई इंसानी दिमाग नहीं, ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। देख मैं ऐसा आने वाले टाइम में कर रहा हूं, और अब इसे सब लोग कॉपी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कॉपी करना बुरा नहीं, जो अच्छी चीज है उसे कॉपी कर सकते हैं लोग। लेकिन ये चीजें परमेश्वर ने एक विजन में, एक दर्शन में मुझे दिखाई, और जो कुछ मैंने देखा था आज मैं पूरा होते हुए देख रहा हूं। यूथ जिस स्पीड में, जिस क्वांटिटी में, जिस गिनती में सेवा में आ रहा है, आज खामरा चर्च का वो सिस्टम बन चुका है कि आज लोग अपनी बेटियों पर विश्वास अपने घर पे नहीं करते, लेकिन बोलते चर्च में चली जाओ। यहां का शक्ति, यहां का सिस्टम देख के उन्हें मालूम है कि वहां पे ये गलत काम नहीं करेंगे। उनको डर है यहां का, उनको सिस्टम मालूम है कि अगर व्यभिचार में हेलो किया, कुछ गलत किया तो उड़ जाएंगे, बेइज्जती अलग होगी। आज लोग अपने घरों में बेटियों को सेफ नहीं समझते, उनको जितना चर्च में समझते। ये क्या है? ये एक विक्ट्री है। क्यों? देखने के कारण। परमेश्वर ने कहा आज से कितने साल पहले दिखाया कि क्या होगा आने वाले समय में। अगर एक क्रिश्चियन देख नहीं सकता, 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने क्या देखा? उसने देखा कि अगर मैं उसके कपड़े के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने विजन देखा और उस विजन को फॉलो किया, और जो कुछ उसने विजन में देखा परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वैसा ही किया। आज आप क्या देख सकते हैं और देखना कैसे है, यह मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि जो कुछ मैं देख नहीं सकता मैं ले नहीं सकता। वो मेरा फाइनेंस हो, वो मेरी चर्च हो, वो मेरा बिजनेस हो, वो मेरी फैमिली की साल्वेशन हो। फर्स्ट परमेश्वर कहता है कि दृष्टि कर। और इसीलिए अगर किसी को व्यभिचार के अटैक रोकने हो, सबसे पहले वो गंदा देखना बंद कर दे। जैसे आप आंखों से राइट देखेंगे और कंट्रोल में रह लेंगे, व्यभिचार का अटैक किधर शुमंतर हो गया आपको समझ भी नहीं आएगा कि जो मुझे तंग कर रहा था वो आज किधर है। परमेश्वर ने कहा अगर तेरी आंख उजली है, तेरा पूरा शरीर उजला है। अगर तेरी आंख अंधेरी है तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा। शरीर का दिया आंख है। अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरा जीवन, तेरा शरीर निर्मल है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब तू देख, जो तू देखेगा मैं तुझे दूंगा। तू दृष्टि जिस लैंड पे, जितनी लैंड पे करेगा मैं उतनी तुझे दे दूंगा। आज क्रिश्चियन लोग कैसे, आप लोग कैसे देख सकते हो? परमेश्वर ने कहा जो तू देख नहीं सकता मैं तुझे दूंगा नहीं। एक व्यक्ति, मान लो जमीन पे खड़े हैं दो व्यक्ति। अब वो जमीन पे खड़े तो कितनी दूर देख सकते हैं? 2 किलोमीटर देख लेंगे, 1 किलोमीटर दूर तक देख लेंगे। मान लो एक किलोमीटर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही दिख रहा है, ओके, और साथ में एक पहाड़ है। एक बंदा कहता है मैं पहाड़ पे चढ़ के देखना चाहता हूं, दूसरा कहता है नहीं यार सारा रेगिस्तान ही है। पर एक बंदा पहाड़ पे चढ़ा और टॉप पे पहुंचा, और उसने वहां से क्या देखा कि रेगिस्तान के आगे खजूर के पेड़ लगे, वहां पे पानी के सोते हैं, वहां पे एक नदी बह रही है, निर्मल जल वहां पे है, बस्ती वहां पे है और लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। ओके, ये स्टोरी अभी मुझे पवित्र आत्मा ने दी है, मैं आपको ऐसा बताऊं तो क्या होगा? अगर वो ऊपर वाला व्यक्ति बोले कि नहीं वहां पे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, वहां पे नदी बह रही है, वहां पे बस्ती है, वहां पे लोग खुशी से रह रहे हैं, तो नीचे वाला बंदा बोलेगा तो झूठ बोल रहे हैं, कहां लोग रह रहे हैं यार, रेत है यहां पे तो पानी की बूंद नहीं, प्यासे मर रहे हैं हम। फर्क क्या है? फर्क यह है कि एक बंदा वो देख पा रहा है जो दूसरा नहीं देख पा रहा। मैंने कहा को महामारियों के समय में परमेश्वर अपनी चर्च के ऊपर दया करेगा और चर्च चमकेगी। लोग बोलते हैं कैसे हो सकता है? क्योंकि जो
चर्च के अगुवे नीचे खड़े हैं, जो क्रिटिसिज्म पे बिलीव करते हैं, जो लोग विरोध में बिलीव करते हैं, जो लोग चंगाई के खिलाफ हैं, जो लोग हर चीज के खिलाफ हैं, उनको उतना ही दिखता है और वो उतने देखने के हिसाब से वो अपनी मन की जो बात है वो रखते हैं। उनका कसूर नहीं, क्योंकि उन्हें दिखता ही उतना है, उन्हें उसके ऊपर दिख नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति ऊपर खड़ा है उसे अलग तरह से दिख रहा है, वो एक्साइटेड है, वो कह रहा है नहीं, ये कोविड में चमकेंगे लोग। और कोविड के टाइम से जितनी चैरिटी चर्च ने मैंने की है, मैं आपको सच कह रहा हूं कि आप इंटरनेट पे उसको हम 1% भी दिखाते नहीं, हम बाइबल को फॉलो करते हैं कि उसे गुप्त में करना चाहिए। लेकिन जब इस मिनिस्ट्री के अगर 5000 पास्टर्स फॉलोअर्स हैं, जब उनको कुछ दिखाना होता है, जब उनको कुछ समझाना होता है जिसे हम अकेले अकेले को नहीं समझा सकते, तो उनके लिए लाइव किया जाता है कि चैरिटी किस तरह से की जाती है। और भी हमारे चैरिटी के वर्क हैं, तब मैं लाइव होता हूं कि इस तरह से, ताकि हजारों जो पास्टर्स हैं, जो सन्स एंड डॉटर्स हैं, वो फॉलो कर सकें। अब जो व्यक्ति पहाड़ के ऊपर खड़ा है वो देख रहा है सब कुछ बेस्ट, लेकिन जो नीचे खड़ा है वो देख रहा है कि यहां रेत के अलावा और कुछ नहीं। और पहाड़ के ऊपर चढ़ना ये सबके बस की बात नहीं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड चाहिए, आपको लगातार मेहनत चाहिए, फोकस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। पहाड़ के ऊपर चढ़ना आसान नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा रास्ता आसान नहीं, पर मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब दोनों की थिंकिंग चेंज है। नीचे वाला डेथ सोच रहा है, नीचे वाला बंदा जो है वो मिजरी, वो छोटा, वो मौत को सोच रहा है। और ऊपर वाला व्यक्ति अपने घर के बारे में, मैं भी घर बनाऊंगा, मैं भी पानी के साथ परमेश्वर मुझे ब्लेस करने जा रहा, वो अलग सोच रहा है। दोनों एक ही एरिया में है, लेकिन हाइट की वजह से कि वो पहाड़ के ऊपर है, उन दोनों की सोच और उन दोनों का विजन और उन दोनों की बोली दोनों अलग अलग है। आज कौन लोग ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर बड़े काम करने जा रहे हैं? जो लोग टॉप पे बैठे हैं, जिनको दिख रहा है आने वाले समय में परमेश्वर के लोग इस तरह से चमकेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको रिटर्न वर्ड आज प्रोफेटिक दे रहा हूं। पंजाब हो, वो हरियाणा हो, वो यूपी हो, आने वाले टाइम में जो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, आप देखेंगे क्रिश्चियन लोग जिस तरह से शाइन करने वाले हैं, जिस तरह से परमेश्वर इनको महिमा देने वाला, आप हैरान होंगे। जो पंजाब में हुआ, परमेश्वर का आत्मा कैसे दूसरी स्टेट्स में करने वाला। क्योंकि ये धर्म नहीं, ये कन्वर्जन नहीं, ये हृदय परिवर्तन है, ये लाइफ चेंजिंग है। जिस घर में से नशे जाएंगे, जिस घर में से हस्बैंड वाइफ की बननी शुरू होगी, जिस घर में से बीमारियां जाएंगी, जिस घर में से तकलीफें जाएंगी, जिस घर में से गरीबी के श्राप निकलेंगे, वो कैसे नहीं यीशु मसीह को मानेगा। हालेलुया। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें नीचे से हाइट पे जाने की जरूरत है, ताकि हमारी सोच चेंज हो, हमारा विजन चेंज हो, हम वो देख सकें जो हम पहले नहीं देख पा रहे थे। अब ऊपर वाला जो पहाड़ के ऊपर व्यक्ति है, उसकी सोच अलग है, उसके विजन अलग है, अब उसकी थिंकिंग अलग हो गई, उसके फ्यूचर प्लान अलग हो गए। नीचे वाला नेगेटिव बोल रहा है, पता नहीं जीना है कि मरना है जी, आ कर लो जी, आज जो हैगा कर लो जी, घूम फिर लो जी। ऊपर वाला बंदा सोच रहा है नहीं, मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। सेम स्पिरिचुअल लेवल पे है। जो नीचे खड़ा है उसकी सोच अलग है, नहीं ये नहीं हो सकता, टीवी पे लोग कैसे आएंगे, ऐसे ब्रांच कैसे बनेगी, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। लेकिन जो ऊपर है उसको मालूम है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा किस ओर हमें लेके जा रहा है, किस तरह से। जो मेहनत, मैं अपनी लाइफ की टेस्टिमनी आपको दे रहा हूं, जो मेहनत 2022 में परमेश्वर का आत्मा हमको करने के लिए बोल रहा है, हमने लाइफ में कभी नहीं की। जिस तरह की घंटों डेडिकेशन, ऑफिस, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद स्पिरिचुअल वर्क, रात को शुरू, प्रेयर शुरू, सुबह प्रेयर, उसके बाद काम, उसके बाद ये, उसके बाद वो, जिस तरह की डेडिकेशन और मेहनत इस साल मुझे चाहिए, कभी परमेश्वर ने वो मुझसे नहीं मांगी। और हम करने के लिए तैयार हैं। 100%, 500% हम तैयार हैं। जो परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं आने वाले टाइम में, वो मार्वलस है,
वो ब्रांचेस, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो मिरेकल्स का लेवल, वो परमेश्वर की प्रेजेंस, वो साल्वेशन, ऐसे विजन हैं जो प्रभु ने मुझे दिए कि आने वाले टाइम में एक दिन ऐसा होगा, जो परमेश्वर ने मुझे आप बताने से अभी मना किया, कि ऐसा एक बड़ा कार्य होगा, ऐसा एक बड़ा काम होगा, नेशन वाइज। आप हैरान होंगे, लेकिन वो विजन प्रभु ने मुझे बताने से मना किया, लेकिन वो मुझे प्रभु बता चुका आने वाले समय में क्या होगा। आप ग्लोरियस मोमेंट देखने वाले हैं। शैतान को ऐसी आग नहीं लगी, ऐसे ही वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ नहीं, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं लोगों के जरिए परमेश्वर ने अपने कामों को करना है। उन्हीं लोगों के जरिए परमेश्वर ने अपने बड़े कामों को करना है, जो लोग देख सकते हैं, जो लोग, जिनका विजन, जो पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। पहाड़ के ऊपर खड़े होने के बाद उनको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, वो नॉर्मली देख सकते हैं। जैसे अगर आप पहाड़ों में घूमने के लिए जाओ तो नीचे आपको दिखता है कि जिस बड़े शहर से मैं आया हूं वो शहर तक दिखते हैं, लेकिन जो शहर में खड़ा है वो सिर्फ मोहल्ला देख सकता है, लेकिन जो पहाड़ पे खड़ा है वो पूरा शहर एक तरफ से देख सकता है। स्पिरिचुअल लेवल, अगर आप, जैसे आप हाई लेवल पे जाएंगे, आप अपनी प्रेयर को, डेडिकेशन को, अपनी पवित्रताई को, अपने फोकस को, अपनी प्रेयर लाइफ को, जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, आपका विजन परमेश्वर चेंज करना शुरू कर देगा, आपको दिखना शुरू होगा। अगर आप बिजनेसमैन होने के लिए, प्रभु को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए चुने गए, तो परमेश्वर उस विजन को एक्सपैंड करेगा, आपको आइडियाज देगा। इस समय परमेश्वर का आत्मा जो जिस तरह से वो हमारी जिंदगियों में, आपकी जिंदगियों में वो काम कर रहा है, ये पॉसिबल है अगर हम हाइट पे चढ़ने की कोशिश करें तो। और शैतान को मालूम है कि जैसे तू हाइट पे हम चढ़ेंगे, उसको मालूम है कि अब जब ये देख लेगा जो खुदा चाहता है, इसकी जुबान चेंज हो जाएगी, इसका चलने का, इसका जिंदगी बिताने का नजरिया बदल जाएगा और लाइफस्टाइल चेंज। इसीलिए वो लोगों को चढ़ने नहीं देता, वो उनको डिस्ट्रैक्ट करता है कि वो हाइट पे ना चढ़े। किसी को व्यभिचार से, किसी को चोरी से, किसी को प्रेयरलेसनेस की प्रार्थना नहीं करते, रोजे नहीं रखते। जो एक्सपेक्टेशन परमेश्वर हमसे कर रहा है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं आप लोगों के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, परमेश्वर के लिए, वो ग्लोरियस शब्द आपको मतलब समझ आ जाएगा। ग्लोरियस, महिमा में शब्द किसे बोलते हैं, आने वाले समय में जो होने जा रहा है। हालेलुया। मेरी वाइफ अभी 40 डे फास्टिंग में, तो जब वो फास्टिंग में है तो वो मेरे को बताती है कि किस तरह परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये करने के लिए बोला, ये करने के लिए बोला। और जब मैं फास्टिंग प्रेयर में होता हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है आने वाले समय में किस तरह से क्या क्या हमें करना है मसीही लोगों के लिए। आने वाले समय में चर्च, पास्टर्स, बहुत सारे पास्टर्स मैसेज करते हैं, चर्च, खामरा चर्च, आप पास्टर्स के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, सभी लोगों के, चाहे वो कैथलिक हों, पेंटिकॉस्टल हों, CNI हों, एक ग्रेव यार्ड हम लेके देंगे पूरे पंजाब में फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी क्रिश्चियन, उसे कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, कोई मेंबर होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। बहुत से ऐसे चीज़ें जो क्रिश्चियनिटी में, जो परमेश्वर का आत्मा हमें तैयार कर रहा है करने के लिए। और जैसे ही हम हाइट पे जाने लगते हैं, शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे आप हाइट पे जाएंगे आपको दिखना शुरू होगा जो आप पहले नहीं देख सकते थे। आपको फिर बीमारी दिख रही, बीमारी के बाद की टेस्टिमनी नहीं दिख रही, क्योंकि आप हाइट पे नहीं। आपको आज का स्ट्रगल दिख रहा है, स्ट्रगल के बाद का जो लाइफ है आपको वो नहीं दिख रही, क्योंकि आप हाइट पे नहीं है। जैसे आप हाइट पे जाएंगे आपको दिखेगा, ओह, इसीलिए शैतान ये करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए शैतान डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए शैतान इस चीज को ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके आगे नॉर्मल लोग नहीं देख सकते, आत्मिक लोग उसके आगे देख सकते हैं। उसके आगे क्या है? जब वो हाइट पे जाएंगे, हाइट पे आप कैसे जाते हैं? विद प्रेयर्स, जीवन की कमियों को दूर करके, प्रेयर्स के साथ, फास्टिंग के साथ, जीवित चर्च के साथ जुड़ के, वचन को सुन के, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रह के, जो कुछ वचन में लिखित है उसको फॉलो करके,
और जैसे आप हाइट पे जाते हैं, आपको उस मेस के आगे मैसेज दिखता है, उस टेस्ट के आगे टेस्टिमनी दिखनी शुरू होती, फिर आपको मालूम होता है। आज परीक्षा परमेश्वर ने कहा धर्मी और अधर्मी दोनों पे होगी। धर्मी खड़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि वो हाइट पे है, और अधर्मी सुसाइड कर लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें उस टेस्ट के बाद की टेस्टिमनी नहीं दिख रही, क्योंकि वो हाइट पे नहीं। लेकिन जब स्पिरिचुअल हाइट पे, जब हम क्रिश्चियनिटी में, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, हाइट में चलते हैं, हमें उसके आगे की टेस्टिमनी दिखती है। और जब हम देखना शुरू करते हैं, हमें दिखना शुरू होता है। परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी। उसने कहा प्रभु शरीर से कांटा निकाल, उसको कुछ शारीरिक दिक्कत होगी। परमेश्वर ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती। आवाज के कारण, जो उसने देखा और सुना, उसके जीवन से वो प्रॉब्लम दूर तब हुई कि बाद में ही बात अलग है, लेकिन उसके जीवन में शांति आ गई। उसको मालूम था कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें परमेश्वर इन्वॉल्व है, उसमें परमेश्वर मुझे ब्लेस करना चाहता है, मुझे ऊंचा करना चाहता है, मुझे करेक्ट करना चाहता है, और इसीलिए ये मेरे साथ हो रहा है। बाइबल कहती अपनों को जो फल लाते उन्हें वो छांटता है ताकि वो और फल लेके आ सके। और जब भी आपकी लाइफ में परीक्षा है, आप हाइट पे जाओ। आपकी लाइफ में शैतान आपको मेस करने की कोशिश कर रहा है, हाइट पे जाओ। शैतान कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, हाइट पे जाओ। वो आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, हाइट पे जाओ। जैसे आप स्पिरिचुअल हाइट पे जाएंगे, जैसे आप प्रेयर्स टाइम को, जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ को प्रथम स्थान देके आगे बढ़ेंगे, आप देखना शुरू कर देंगे। जब दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे ही दिखेगा आपको, ओह इसीलिए मेरी लाइफ में ये टेस्ट था, इसीलिए मेरी लाइफ में ये मेस थी, इसीलिए लाइफ मेरी प्रॉब्लम में चल रही थी, क्योंकि मैं आने वाले उस टेस्टिमनी को नहीं देख पा रहा था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर मुझे क्यों इन चीजों से गुजार रहा है, ताकि आने वाले समय में इस तरह से मैं परमेश्वर का काम कर सकूं। मैं आपको सच बताता हूं, जिन दिनों में परीक्षाएं थी, अगर वो परमेश्वर ना देता, मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूं, इतनी प्रार्थना मैं अपनी लाइफ में कभी ना कर पाता, इतनी बाइबल रीडिंग कभी ना होती। 4 दिन में नया नियम खत्म करना, हर चौथे दिन नया नियम खत्म, हर तीसरे 5वें दिन नया नियम खत्म। क्योंकि मेंटली अपसेट के जब अटैक होते थे, सिर्फ बाइबल पढ़ने से वो खत्म होते थे, प्रेयर से भी खत्म नहीं होते थे। मुझे बाइबल पढ़ना पड़ता था, और मेरे पास छोटा नया नियम होता था, समझ आए नहीं, पढ़ रहा हूं 2-3 घंटे बाद क्या देख रहा हूं कि मुझे वो अटैक 90% 80% खत्म हो रहा है। उसके चक्कर में मुझे बाइबल पढ़ने की आदत पड़ गई। आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं बाइबल पढ़ता हूं। आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं प्रार्थनाओं में घंटों होता हूं। उस परीक्षा के जरिए परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता था। थैंक गॉड कि मैं हाइट पे गया और मैं देख पाया। अगर हाइट पे ना होता तो शायद वो प्रॉब्लम्स मुझे खत्म कर देती, मैं सुसाइड कर गया होता। और पवित्र आत्मा में बोलता था मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है। 40 फास्टिंग लोग एक बार रखते हैं, पूरी लाइफ उसकी टेस्टिमनी देते हैं। हमने एक बार 40 फास्ट रखे थे, मैं रहता ही 40 फास्ट में था। एक खत्म, एक दिन के गैप में, कई बार एक दिन का गैप भी नहीं शायद डलता होगा, 40 फास्ट अगेन शुरू। और उन 40 फास्ट में भी 3 दिन रात के रोजे, हफ्ते में 4 दिन डे के, 3 दिन दिन रात के। ऐसी मेहनत में हम चलें। अगर उस हाइट में मैं ना पहुंचता तो वो ट्रबल्स इतने थे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो जितने थे, अगर एक भी उनमें से एक विश्वासी को, तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती। और वो कितने सारे थे मेरी लाइफ में, और इकट्ठे थे। क्योंकि शैतान को आने वाला समय पूरा नहीं दिखता, लेकिन उसको मालूम है कि कुछ अलग है, कुछ ये करेगा। मोस्टली स्टार्स जो होते हैं, उनको वो पहले दबाने की कोशिश करता है, उनको मारने की कोशिश करता है। परमेश्वर में आके एक दिन मैं बाइक पे जा रहा हूं, और ऐसे जैसे हम सड़क पे जाते तो एक कई बार साइड पे ऐसे रोड होती है, जो ऐसे चौक में हम जाते हैं, तो चौक से नहीं, एक ऐसे साइड पे होता है वैसा।
उस वे से मैं ऐसे निकला हूं और इधर से एक ट्रक आ रहा है और मेरा बाइक हीरो होंडा का बाइक था, बड़ा वाला, क्या बोलते थे उसको, करिश्मा, कोई ऐसा बाइक था, बिग बाइक होता था वो, ऐसे स्पोर्ट्स बाइक। तो जब वो बाइक में लेके जा रहा हूं, जैसे मैं ऐसे घूमा हूं, इधर से ट्रक आया और मैं बिल्कुल जैसे उसके बीच में जाके ऐसे, जैसे परमेश्वर का आत्मा मुझे हाथ पकड़कर वापस लेकर, और मुझे आज तक नहीं पता कि मैं उसके बीच से वापस कैसे, और क्रिश्चियन था, प्रभु में था मैं, तो मेरे को 2-3 साल हुए थे प्रभु में, और मुझे मालूम है अगर मैं प्रभु में ना होता तो वो मेरा लास्ट दिन था। परमेश्वर जानता है, वो शैतान को भी मालूम है कि कुछ करेगा, वो अटैक करने की कोशिश करता है। जब एक व्यक्ति ने चमकना होता है वो उसको भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर को मालूम होता है अपने लोगों को कैसे बचाना, अगर हम उस पर भरोसा रखें तो। और मुझे आज तक नहीं पता कि मैं ट्रक के बीच से जाके, जैसे टायर के अंदर एक्सल को भी मैं देख सकता था, उसको वापिस कैसे आया हूं मैं, निकला कैसे हूं, मुझे आज तक नहीं मालूम। परमेश्वर के पास जब जाओ तो हाइट पे चढ़ जाओ। एक ही घर में एक सगा भाई हाइट पे और दूसरा नीचे है, उन दोनों की थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जैसे आप स्पिरिचुअली हाइट में बढ़ेंगे, क्योंकि हाइट पे चढ़ना आसान नहीं, व्यभिचार को छोड़ना, गंदगी को छोड़ना, पाप को छोड़ना, झूठ को छोड़ना, चुगलियों को छोड़ना, निंदा को छोड़ना आसान नहीं, उसमें मुश्किल लगता है। पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं, लेकिन आदमी जब पहाड़ पे चढ़ जाता है, वहां की हवा नीचे से ज्यादा साफ है, वहां के पौधे अलग हैं, वहां का एटमॉस्फेयर अलग है, वहां से दिखता अलग है। बाढ़ नहीं आती पहाड़ पे। अगर आप पहाड़ के टॉप में हो तो नीचे चाहे सुनामी चल रही हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप टॉप पे हैं। लोग बोलते हैं मर गए, कोविड से मर गए, आप नीचे बैठे हैं, चाहे आप क्रिश्चियन क्यों ना हो। अगर आपको बचना है सुनामी से, ऊपर आओ, पहाड़ पे चढ़ो। नीचे बैठ के आप बाढ़ से नहीं बच सकते, और बाढ़ें आएंगी। एक वायरस गया दूसरा आएगा, दूसरा गया तीसरा आएगा, चौथा आएगा। लॉकडाउन इसका हल नहीं होगा। कितनी बार लॉकडाउन कर लोगे? देश की इकोनॉमी को बर्बाद थोड़ी करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा? हमें स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना होगा, हमें प्रार्थना में बढ़ना होगा, ताकि हम उस हाइट पे हों जहां पे हमें कोई ये चीजें इफेक्ट ना करें। हम उस हाइट पे हों जहां से ये चीजें हमारे लिए इफेक्टलेस हों। ये है असली है, बाढ़ असली है, लेकिन मुझे इफेक्ट नहीं कर रही, मैं क्या करूं? कोविड असली है, लेकिन हमें इफेक्ट नहीं कर रहा, हम क्या करें? क्योंकि हम हाइट पे हैं। अगर आप हाइट पे हैं, आप हार्मलेस हैं, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता, आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल कहती जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। अगर आप पहाड़ के ऊपर, आप छुप नहीं, अगर आपका घर पहाड़ पे, आप छुप नहीं सकते। अगर आप पहाड़ के ऊपर और नीचे कोई आपको गालियां निकाले, आप नीचे जाकर गाली का जवाब गाली से देंगे? अगर आप देंगे तो आप सेम हाइट पे हैं, क्योंकि नीचे वाला आपसे जेलस है। वो चाहता है कि आप उसके लेवल पे आए नीचे और उसको गालियां दें, ताकि उसका और आपका सेम लेवल हो जाए। एक व्यक्ति, क्योंकि आज तक मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी जो लोग बोलते थे आपके खिलाफ बनी, आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है और ये बना रहेगा। मेरे को मैसेज आया 2-4 साल पहले, आपके खिलाफ ये बोल रहा है, आपके वाइफ के खिलाफ ये बोल रहा है, वीडियोस भेजी। मैंने उस व्यक्ति को डांटा, मैंने कहा आज के बाद अगर मेरे मोबाइल पे कोई वीडियो आई तो सदा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। उस व्यक्ति को जो वीडियो बनाता था, उसकी डेथ हुई, 1 साल कोमा में हॉस्पिटल में रहा, डेथ हो गई। उसके टॉयलेट वाली जगह से, उसके यूरिन वाली जगह से ब्लड आता रहा, ब्लीडिंग होती रही, और आपने लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द उसके खिलाफ नहीं सुना। और मैंने कभी नहीं बोला, ना मैं बोलता हूं। अगर हम राइट हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बोलता है। तो अगर हम हाइट पे हैं
तो लोग आपसे जेलस भी रखेंगे। अगर आप हाइट पे हैं तो आप अलग देख सकते हैं। आप नीचे की जो बाढ़ है, नीचे की जो सुनामी है, नीचे की जो मुश्किलें हैं, आप उनसे फ्री हैं। आप एक अलग एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। कई बार आप पहाड़ों पे जाओ तो कई बार अगर हम इस साइड जाए ना, धर्मशाला वाली साइड, तो मैक्लोडगंज आता है उसके ऊपर। बहुत साल पहले मैं वहां जाता था, तो जब धर्मशाला तक पहुंचते मतलब होता है यार इतना फर्क नहीं है मौसम का, इतना फर्क, लेकिन जैसे ही आप मैक्लोडगंज पहुंचते हैं टोटल चेंज हो जाता है। उसी तरह से जैसे ही आप स्पिरिचुअल लेवल में एक हाइट तक पहुंचते हैं, एकदम से बदलाव आपकी लाइफ में शुरू होते हैं। सेम बिजनेस जो आप नहीं देख पा रहे थे, अब आप देख पा रहे हैं कि क्या होगा। अपनी मैरिज के लिए आप देख पा रहे हैं, अपनी फ्यूचर के लिए आप देख पा रहे हैं। एक ही हल है आपका, हाइट पे जाओ। जैसे आप स्पिरिचुअल हाइट को पकड़ेंगे, थिंग्स विल चेंज। आपकी लाइफ में बदलाव होंगे, चीजें बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। और यही वो एरिया है, यही वो पार्ट है जहां पर शैतान आपको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। पहाड़ चढ़ते वक्त वो इधर उधर आपको खींचता है ताकि आप उस हाइट को अचीव ना कर सके, आप उस हाइट तक ना पहुंच सके। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा मार्ग संकरा होगा, यानी तंग होगा, मुश्किल होगा। 5 किलोमीटर जमीन का और 1 किलोमीटर पहाड़ का, आप थकेंगे नहीं जमीन पे, पहाड़ पे थक जाएंगे। आप पहाड़ चढ़ेंगे, ओह थोड़ी रेस्ट कर लो, क्योंकि वो मुश्किल है। लेकिन जो हवा पानी, जो सिक्योरिटी जो पहाड़ पे होगी वो कहीं नहीं होगी। चट्टान की जो घर है, एक घर जो पहाड़ के नीचे नदी के किनारे बनाया, वहां बाढ़ आती तो आप देखते घर तबाह हो जाते। लेकिन जो पहाड़ पे बना होता है, एक सॉन्ग है, रेत उत्ते कर ना बनाइयो मुसाफिरा। हाँ, कि रेत ऊपर घर मत बनाना, चट्टान के ऊपर घर बनाना। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी बातें सुनता और मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने चट्टान के ऊपर घर बनाया। बाढ़ आई, आंधियां आई, पर वो हिला नहीं। चट्टान पे अगर आप खोदेंगे नींव को तो आपको टाइम लगेगा, पसीना लगेगा, मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आप नीचे खोदेंगे नदी के किनारे सैंड पे, तो सेकंड्स में आपकी बिल्डिंग्स बन जाएगी। स्पिरिचुअल लाइफ, इसको स्ट्रांगली डे बाय डे, कई बार आपको लगेगा कि ये इंच इंच करके बढ़ रही, डोंट वरी, एकदम से मौसम चेंज होगा यीशु मसीह के नाम। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं आपके फाइनेंस के लिए, आपकी सेहत के लिए। ये प्रोफेटिक है, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। वो चेंज होने वाला माहौल यीशु मसीह के नाम में, वो सेहत का हो, वो आपकी फाइनेंस का हो, वो आपकी लाइफ का हो, वो आपके घर में बेबी आने का हो, इट विल चेंज। ये बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में, और आप वापिस आ रहे हो टेस्टिमनीज के साथ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तैयार रहो परमेश्वर के बड़े कामों को करने के लिए, तैयार रहो खुदावंद के नाम को महिमा देने के लिए, क्योंकि जो आपकी जिंदगी में वो करने के लिए जा रहे हैं। तैयार रहो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, तैयार रहो यीशु मसीह के नाम में। तैयार रहो जो वो आपके लिए करने के लिए जा रहे हैं। असीब और अचंभे और बड़े काम, जैसे आप हाइट पे बढ़ेंगे। गालियां निकालना हाइट पर जाने से रोकता है। किसी से जलसी रखना, किसी से नफरत करना, हाइट पे जाने से रोकता है। आज एक पार्टी का एमएलए वो मुझसे मिल के गए, और किसी टाइम उन्होंने इस चर्च का विरोध किया था, और वो डर रहे थे कि आज उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने आप आना चाहता था, मुझे डर था कि ये लोग मुझे मारे ही ना। और मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम विरोधियों का विरोध नहीं करते। तो मैंने उसको टेस्टिमनी दी कि जो लोग विरोध करते हैं उनको हमने उनको गले से लगाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हैरान थे इस बात को सुन के कि अच्छा आपके मन में मेरे लिए कुछ नहीं। मैंने कहा नथिंग, क्योंकि यही हमारी टेस्टिमनी है। मैं भी विरोधी था मसीहियत का। अगर प्रभु मुझे विरोधी समझ के मार देता तो आज मैं इतने लोगों के लिए प्रचार ना कर रहा होता। अगर आज मैं आपका विरोध करूंगा कि आप मेरा विरोध कर रहे हैं,
तो आप कल को परमेश्वर के बारे में कैसे समझेंगे? आपको कल को वचन कैसे आपकी जिंदगी में पूरा होगा अगर मैं आपका विरोध करूंगा? हालेलुया। वो नाम लेकर बता रहे थे कि ये ग्रुप है, कोई ये पार्टी है, उन्होंने कहा था। मैंने कहा वो भी हमारे दोस्त हैं, उनसे भी लोग हमारे दोस्त हैं, वो भी लोग, मैं उस पार्टी के खिलाफ भी नहीं, वो भी हमसे मिलते हैं, हम उनसे मिलते हैं। हम उनको बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन कन्वर्जन नहीं, ये हार्ट का कन्वर्जन है, ये लाइफ का कन्वर्जन है। और कोई घर नहीं चाहता पंजाब में, इंडिया में, कि उनका घर नशे से कन्वर्ट होके बिना नशे वाला हो। ये कन्वर्ट करते हैं। कोई चाहता है कि वो नशे में ही रहे। कन्वर्जन चाहते हो कि नहीं? हाँ चाहते हैं, लेकिन किस चीज की? घर की, हार्ट की, लाइफ की। आमीन। हाइट पे जाओ, ऊंचाई में बढ़ो, सारा माहौल आपके घर का चेंज हो जाएगा। सारा माहौल आपकी लाइफ के अराउंड जो चल रहा है वो बदल जाएगा। एवरीथिंग जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप किसी कंपनी में हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप किसी कैरियर में हैं, आप स्टडी में हैं, आप सब तरफ फेवर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप मिनिस्ट्री में हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ कई बार फेवर नहीं मिलता उनको, हर तरफ उनको रिजेक्शन मिलती। परमेश्वर का फेवर आप पे आएगा जब आप ऊंचाई पे जाएंगे। सारा दिन जब हस्बैंड घर चले टीवी देखने से अच्छा कि बैठ जाओ प्रार्थना में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। साथ की पड़ोसन से चुगलियां करने से आज तक की हैं चुगलियां, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। किसी का विरोध करके क्या मिला? उल्टा परमेश्वर का क्रोध ही उन लोगों पे रहता है। हालेलुया। इसलिए ये बात याद रखो कि आपको परमेश्वर का आत्मा आज बोल रहा है कि हाइट पर जाओ। मेरी बेटी, मेरे बेटे, हाइट पर जाओ। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरा माहौल बदल जाएगा, तेरे प्लान्स बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जो कमियां उन्हें ढूंढो। हालेलुया। जो कमियां उन्हें ढूंढो। मैं टीवी पे देख रहा हूं, लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं वर्ड को। जो कमियां उन्हें फाइंड करो, उन पे काम करो, उनको खत्म करो और आगे बढ़ो। अपने हाथों को उठाओ। मास प्रेयर स्टार्ट होने से पहले मैं ये चाहता हूं वर्शिप में जाओ 2 मिनट। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने कि खुदावंद तेरा आत्मा जीव और चंबी रीति के साथ हमारी जिंदगियों में कार्य करे, बड़े कार्य करे। खुदावंद अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप में जाओ सब जन। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। गुनाह से, शैतान से, फना से, गुनाह से, शैतान से, फना से। छुटकारा 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 छुटकारा। मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है। मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। छुटकारा 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 छुटकारा। ओ छुटकारा 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 छुटकारा।
यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, हो छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। ओ मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा, कुदरत से शैतान लताड़ा लगाड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, गुनाह से शैतान से फना से, 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 ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को, है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया 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 छुटकारा, ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, ओ मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, जीसस। सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियों को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जितने जूम में जितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा आत्मा हमें छुए, तेरा आत्मा खुदावन बीमारों को छुए। जितने ऑनलाइन है यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे राइट नाउ। चंगे हो जाओ और आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहें। मैं कमांड करता हूं सब तरह के रोगों को, सब तरह की बीमारियों को, सब तरह की शैतानी चीज़ों को आपकी बॉडी को छोड़ें और निकल आएं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में।
अंधकार की शक्तियां किसी भी तरह का कोई भी कार्य न कर सकें। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करे राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम। दुष्ट आत्माओं के सब जकड़े यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आजाद हों। सब तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ कर निकल आए। सब तरह की बीमारियां, सब तरह की तकलीफें, सब तरह की दर्द, सब तरह की पेन आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। सब तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़ जाएं, सब तरह की बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ जाएं, सब तरह की वो चीजें जो शैतानी है आपके जीवनों को छोड़ के जाती रहें यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे राइट नाउ। मैं रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं जो नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है वो करो। चल नहीं सकते चलो, देख नहीं सकते देखो। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आजाद हो जाओ। इस प्रेयर के दौरान जो आप रिसीव कर रहे हो, मैं आपकी हीलिंग को देख रहा हूं, कंफर्म हीलिंग को देख रहा हूं, मैं कंफर्म डिलीवरेंस को देख रहा हूं, वॉमिटिंग्स को आते हुए देख रहा हूं, दुष्ट आत्मा को जाते हुए देख रहा हूं। आपकी बॉडी को छोड़ के जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और छूट जाओ यीशु मसीह के पवित्र नाम में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन सब जो टीवी में मेरे साथ जुड़े यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में तेरा आत्मा इन्हें आजाद करे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। तेरा पवित्र आत्मा इनको आजाद करे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इनको आजाद करे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इनको आजाद करे। जितनों को दुष्ट आत्मा है खुदावन, जितनों को बीमारियां खुदावन जो फौरन से जुड़े खुदावन, तेरे जीवित नाम में ये आजाद हों। इन तेरी टेस्टिमनी को खुदावन ये रिसीव करने पाएं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। मिनिस्ट्री ग्रोथ को रिसीव करने पाएं, बेबी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने पाएं, फैमिली ब्लेसिंग को रिसीव करने पाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये मनप्रीत कौर को दिखा खुदावन का पवित्र आत्मा पहले से शुरू करो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। इस बीमारी को मैं डांटता हूं, इस डेविल को मैं डांटता हूं। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लीव दिस बॉडी राइट नाउ। मैं इसको लीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू आउट। आई कमांड यू आउट। आउट। लीव। लीव। आई command you out in the name of Jesus. I command you out. आपके पास पानी है तो उसको लो जल्दी से in the name of Jesus. Yes. No, इस पर प्रार्थना करने दो मेरे को। रुको 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 रुको, इसको पकड़ो हाथ में in the name of Jesus. खुदावंद ये तेरे मस्से से भरे right now in Jesus name. इस डेविल को मैं कमांड करता हूं, इस पानी को मसा करता हूं खुदावंद, ये कांटेक्ट पॉइंट बने तेरी आत्मा की सामर्थ का इस शस्त्र के ऊपर, और ये हीलिंग को रिसीव करने पाए, ये डिलीवरेंस को रिसीव करने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द 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 नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये पानी मसाओ खुदावंद तेरे जीवित नाम में। जो तू इस बहन की जिंदगी में करना चाहता वो होने पाए खुदावन। जो आपकी लाइफ में हो रहा है ये अटैक है, ओके, ये डेविल अटैक है, ये डेविल प्रॉब्लम है, ये बीमारी की प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको आपको फ्री करेगा प्रभु। और दूसरा, आपको अगर आप नोटिस करेंगे आपको स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी मेंटेन नहीं रहती, ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। अगर वो मेंटेन होगी तो डेविल जाएगा। उसे मेंटेन करना, अपनी नेचर पे कब्जा करना, ठीक है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है इन जीसस नेम। सबको दिखाओ मेरे को इन द नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। सारी सिस्ट खुदाबंद ब्रेस्ट से जाती है, सारे डाइवोर्स कैंसिल हो खुदाबंद। बेबी ब्लेसिंग्स इनकी जिंदगियों में आए। ब्लेस कर खुदाबंद तेरे जीवित नाम में इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। तेरा पवित्र आत्मा इसको दिखाना। ये कौन है? ब्रेन कैंसर मुझे दिख रहा है यहां से, अनुग्रह इन जीसस नेम। ओ लॉर्ड, कब से है इसको ये कैंसर? कब से है? कब से है? तो 1 साल से। 1 साल से। ऑपरेशन हो गया, केमोथेरेपी 3 हो गई, लेकिन फिर से डिटेक्ट हुआ है। ओके, आप बिलीव करते हैं परमेश्वर के ऊपर? मैं बिल्कुल बिलीव इन जीसस नेम बी हील यू कैंसर। कम आउट इन जीसस नेम। गो लीव दिस बॉडी इन जीसस नेम। यू कैंसर तुझको श्रापित करता हूं, सूख जाए यीशु मसीह का नाम।
पानी की बोतल है साथ में रखना, पानी की बोतल को। इन जीसस नेम ये कैंसर सूख जाए, इन जीसस नेम ये कैंसर सूख जाए, इन जीसस नेम ये कैंसर सूख जाए। ये पानी में तेरा ब्लड, तेरा मसाए खुदावन जब ये पिए, तेरी हीलिंग इसकी बॉडी में स्टार्ट हो खुदावन, तेरे जीवित नाम में मैं मांगता हूं इन जीसस नेम। ये कौन है लंग्स डैमेज लिखा हुआ है, ये कौन है? ये इतना छोटा बच्चा, इसके लंग्स डैमेज है, कौन है ये? इसके क्या है प्रॉब्लम? इसके सच में लंग्स डैमेज है? जय मसीह की पापा। इसके लंग्स, इसके फेफड़ों को क्या हुआ पापा जी? जैसे मतलब वो पैदा हुआ है ना पापा जी, डॉक्टर के मुताबिक उसके लंग्स जो 20 या 30% चल रहे हैं पापा जी। ओके ओके, उसको दो सामने। थैंक यू लॉर्ड। पापा जी मैं 2 मिनट आईसीयू जा सकता हूं पापा जी? ओके जाओ, जब जाओगे तो मेरे को दोबारा मिलो, पूरा दिखाओ मेरे को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। तेरा पवित्र आत्मा इन बीमारों को छुए खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा इनको हील करे खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा इन पेशेंट्स को छुए खुदावन। हार्ट प्रॉब्लम्स खुदावन, खुदा लंग्स प्रॉब्लम खुदावन, खुदा प्रभु जी, ब्रेन स्ट्रोक, जितनी बीमारियां तेरे नाम में मैंने डांटता हूं, इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे खुदावन। तेरा पाक रूह छुए खुदावन, तेरा पाक रूह, तेरा पवित्र आत्मा छुए और नई जिंदगी ने दे खुदावन। खुदा एक एक बीमार तेरे जीवित नाम में इस हॉस्पिटल से बाहर आई हीलिंग को लेके खुदावन, इन जीसस नेम। इस रमेश पे प्रार्थना करता हूँ, हार्ट ब्लॉकेज आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम। तेरे जीवित नाम में खुदावन ये हार्ट ब्लॉकेज खत्म हो। अरुण वर्मा, ब्लैक फंगस, खुदावन का आत्मा आपको छुए राइट नाउ। ब्लैक फंगस ये कोविड रिलेटेड बीमारी मैं जानता हूँ, खुदावन का आत्मा आपको छुए। बाइबल कहती कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं होगी, कोई मरी तेरा हिस्सा नहीं होगी। मैं इस ब्लैक फंगस को डांटता हूं आज से, यीशु मसीह के प्रेजेंस में बोलता हूं, ये आज से असर से रहित होगा, आज से ये इफेक्टलेस होगा। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए और आजाद करे खुदावन। इस आकाश को दिखाओ फिर से, इसके लंग्स इसके डैमेज हैं। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, तू ऐसा परमेश्वर है जिसके पास सभी चीजें हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं इस आकाश के ऊपर खुदावन, इसके लंग्स जो बने नहीं, इन द नेम ऑफ जीसस, उस जीवित आकाश के परमेश्वर को मैं पुकारता हूं, वो उसके लंग्स को, इसके फेफड़ों को बनाए राइट नाउ। इसके फेफड़े बने खुदावन, इसके फेफड़े बने, आईसीयू में बने, अभी बने खुदावन। तेरा आत्मा इसे छुए राइट नाउ, तेरा आत्मा इसे टच करे राइट नाउ खुदावन, अभी राइट नाउ। गुड न्यूज इस फैमिली में आए खुदावन, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। तेरा आत्मा इसे छुए खुदावन, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं सबके ऊपर खुदावन। तेरा आत्मा इन सबको छुए और अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे खुदावन। जितने हॉस्पिटलाइज, जितने सुन भी नहीं पा रहे खुदावन, बेहोशी की स्थिति में, तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए और आजाद करे खुदावन। खुदा तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए और आजाद करे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए और आजाद करे खुदावन। खुदावन तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए और आजाद करे खुदावन। ये बलजीत कौन है? इसको क्या प्रॉब्लम है? ये क्या प्रॉब्लम है इसको? कौन है इसकी तरफ? ओके, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सुन पा रहे हैं मुझे बलजीत? ओके, क्या प्रॉब्लम है इनको? ओके, ये विश्वास करते हैं प्रभु पे? ओके, अपना हाथ अपने सिर पे रखो। थैंक यू लॉर्ड। लीवर प्रॉब्लम आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम। खुदावन नई जिंदगी इस भाई के अंदर जाए, हीलिंग इस भाई के अंदर जाए। तेरा आत्मा इसे छुए और हील करे राइट नाउ इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। जितने ऑनलाइन है खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा उनको छुए और आजाद करे। मैं एक सपना नाम की सिस्टर को देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ, आपकी फैमिली के लिए, आपके खासकर बॉडी के फ्रंट हिस्से, आपके लीवर, आपके पेट के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है। मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर जिसको बोन की प्रॉब्लम है। ये बोन प्रॉब्लम ये एक जनरल प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये
इफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। आपके पेन्स हैं, आपके पेन्स हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, आपको ये इफेक्ट कर रही है ये चीज़ बहुत ज़्यादा। आपकी हड्डियों में, ये पूरी बॉडी की जनरल पूरी हड्डियों में ये दिक्कत है। आपका रंग गोरा है, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। और आने वाले समय में मैं आपको बहुत हेल्थी देख रहा हूँ। आप अभी भारी हैं, अभी आप हैवी हैं बॉडी में। मैं आपको देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। आप प्रार्थना में हैं, लेकिन आप देखेंगे परमेश्वर की मर्सी को, परमेश्वर की दया को जो वो आपकी ज़िंदगी में करने के लिए जा रहा है। मैं आपको हील घोषित करता हूँ, मैं आपको डिलीवर घोषित करता हूँ, मैं आपको आज़ाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूँ ब्लड की वॉमिटिंग्स को, मैं देख रहा हूँ ब्लड आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है। जो शैतानी चीज़ें खिलाई मैं देख रहा हूँ वो बाहर आ रही। मैं देख रहा हूँ इस प्रेयर के बाद मैं देख रहा हूँ एक फैमिली ऐसी है जिसके घर से एक किताब निकलेगी जो परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करती। ये एक डेविलिश बुक है जो आपके घर में पड़ी और आपको मालूम नहीं, और ये शैतान का एक जरिया है, ये शैतान का एक कांटेक्ट पॉइंट है, ये उसका एक दरवाज़ा है आपके घर में काम करने का। आप हस्बैंड वाइफ मुझे देख रहे हो, और मैं जैसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आप पे जाहिर करेगा और आपको उस बुक्स को बाहर करना होगा। उस बुक एक खास एक बुक है आपके घर में, और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। ग्रीनिश टाइप ऐसा बुक है आपके कवर में, और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ और वो आपको हील कर रहा है। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, आपके दाढ़ी है, आपके सिर में कर्स है, ये बीमारी का कर्स आपके परिवार में किसी को था, किसी को लेडीज को खासकर ज़्यादा था, लेकिन आप जेंट्स हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ और आज़ाद हो जाओ और छूट जाओ। पवित्र वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का आत्मा बच्चों को छुए, परमेश्वर का आत्मा बड़ों को, बुजुर्गों को छुए। परमेश्वर का आत्मा आपकी स्टडी को, आपके कैरियर को, आपके फाइनेंस को, आपकी फाइल्स को छुए, वीजा फाइल्स को छुए। परमेश्वर का आत्मा आपको फेवर दे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। सब रास्ते ओपन हो, जो रास्ते बंद हैं वो खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो रास्ते बंद हैं वो खुले यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती धरती पे जो तू खोल देगा आसमान में खुलेगा। बी ओपन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब बंद रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं खामराज चर्च के अंदर देख रहा हूं जो लोग बैठे, परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है राइट नाउ। मैं आपके चेस्ट में हीलिंग को देख रहा हूं, आपके कान में हीलिंग को देख रहा हूं, आपकी आईज में हीलिंग को देख रहा हूं। आने वाले समय में मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है एक सेक्शन को लगाने के लिए जो टोटल डीफ एंड डम लोग होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनको बोलने की शक्ति देगा। आने वाले समय में मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा उन्हें हील कर रहा है और डिलीवर कर रहा है, और बड़े अचंभे और अजीब काम परमेश्वर का आत्मा पंजाब में कर रहा है। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं इस इंडिया के लिए, बड़े कामों के लिए आप ब्लेस्ड। मैं आपको घोषित करता हूं आप बड़े बड़े काम करेंगे पूरे इंडिया में। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की गवाही को आपके जरिए पूरे इंडिया में जाते हुए मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। हर किया किराया और जादू और टोना कम आउट इन जीसस नेम। निकल आए आपकी बॉडी को छोड़ के राइट नाउ इन जीसस नेम। सारा जादू और सारा टोना निकल आए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं जादू को, कमांड करता हूं टोने को, कमांड करता हूं सब दुष्ट आत्मा को आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आपको हील घोषित करता हूं, आपको डिलीवर घोषित करता हूं, आपको आजाद घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, अंगीकार करो यीशु मसीह के नाम में। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, अंगीकार करो यीशु मसीह के नाम में। उसके मार खाने से तुम चंगे हो चुके, टांगे चलें यीशु मसीह के नाम में। व्हीलचेयर उठाई जाए, टांगे चले। शिकंजों के रोगी आजाद हों, कानों के रोगी आजाद हों, ब्रेन के रोगी आजाद हों, कैंसर के रोगी आजाद हों, एड्स के रोगी आजाद हों, लिवर के रोगी आजाद हों, किडनी के रोगी आजाद हों। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपको छुए और आजाद करे। अपने हाथों को उठाओ वर्शिप में और टेस्टिमनीज को सुनने के लिए थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सो बहुत सी टेस्टिमनीज हैं अभी, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, बहुत सी टेस्टिमनीज आ रही हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको छूता है जब भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। खुदावंद आपको आजाद करता है, चंगा करता है। सो सबसे पहली टेस्टिमनी है ममता की।
बड़ी बिग और दुनिया के कोने कोने से बहुत सी टेस्टमनी, जो टेस्टमनी नंबर्स है वहां से आ रही है। सिस्टर ममता की टेस्टमनी कि 2019 में ये कहते हैं कि इस बहन की मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद ही दुष्ट आत्मा के कहते हैं अटैक होने लगे और सपनों में गंदे सपने आते थे, सांप दिखाई देते थे। कहते रियलिटी में आंखों से फिर इन्हें सपने आने लगे और आंखों से इन्हें सांप दिखाई देने लगे। दुष्ट आत्माएं कहते नंगी आंखों से दिखती थी, शरीर पर दबाव पड़ते थे। कहते सुबह उठते ही पूरी बॉडी के ऊपर नील पड़े होते थे और घर में बिल्कुल अशांति, लड़ाई झगड़ा रहता था। कहते छोटी छोटी चीज पर कोई शांति, कोई पीस नहीं था, बहुत लड़ाई झगड़ा था। और कहते हैं कि 3-3 घंटे तक इन्हें इस बहन को खेल आती थी और कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी, बेहोश और बेसुध ये बहन रहती थी। और कहते हैं कि बॉडी में भी इनके हर समय दर्द, दबाव और बुखार रहता था और कोई सुध बुद्ध नहीं, बेहोश रहते थे। बहुत से रिश्तेदारों ने इन्हें कई जगहों के ऊपर लेकर गए, अन्य जगहों पर लेकर गए, बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज जैसे ही इस बहन ने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया और फायर प्रेयर को रिसीव किया है, परमेश्वर ने इस बहन को छुआ है और पूरी तरह जो खेल आती थी, जो बेहोश हो जाती थी, जो बॉडी में दर्द रहता था, जो बॉडी इकनी थी, वो पूरी तरह से सारे रोगों से ये बहन पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए सब कलीसियों हाथ को उठा के तारीफ करते जाएं। आप भले ही प्रभु के घर से दूर, लेकिन डिस्टेंस बैरियर नहीं है, आप आत्मा में सभी परमेश्वर के घर के साथ एक मन है। हालेलुया। सिस्टर नेहा की टेस्टमनी है कि आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, खुदा के आत्मा ने इन्हें छुआ है। ये कहते हैं कि बचपन से ही इनके लेफ्ट कान से सुनाई नहीं देता था। कहते हैं कि बहुत ऊंची बोलना पड़ता था और लोग मजाक उड़ाते थे, बोली बोली बहरी कह के इन्हें पुकारते थे। कहते हैं कई बार इन्हें कोई बात समझाने के लिए कई बार ऊंची आवाज में कानों के पास बोलना पड़ता था। कहते डॉक्टर्स के पास गए और इन्होंने जो है दवाइयां, आई ड्रॉप्स, एयर ड्रॉप्स कहते हैं कि कानों में डाले और आंखों में भी प्रॉब्लम्स थी, आई ड्रॉप्स भी डालते रहे, लेकिन कहते हैं आंखों और कानों का रोग सेम उसी तरह से बना हुआ था, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज जैसे ऑनलाइन मीटिंग में लगातार ये जुड़े हुए हैं, खुदा के दास ने जैसे ही सामर्थ्य प्रेयर की है, परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को ऑनलाइन छुआ है और इस बहन के कानों का रोग, आंखों का रोग पूरी तरह से जा चुका है और वो बंद कान पूरी तरह से खुल चुका है। और परमेश्वर ने शर्मिंदगी दूर की कि सारे गांव के लोग इस बहन को बहरी बहरी, बोली बोली कह के कहते सी, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर ने हील और फ्री किया और शर्मिंदगी दूर की है। सब जन जोर से तारीफ करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अगली गवाही सिस्टर उमा की है। दिस इज अमेजिंग टेस्टमनी। इनकी बेटी इनका नाम है चांदनी। इनकी टेस्टमनी है कि पिछले कुछ समय से इस बेटी के जो है पेट में बहुत कहते दर्द रहती थी, कुछ भी पचता नहीं था और कुछ भी खाते थे उसी समय इनके गुप्तांग से निकल जाता था। 15-15 मिनट के बाद इन्हें टॉयलेट में जाना पड़ता था, बार बार लिक्विड की तरह बहता था गुप्तांग से इनके पदार्थ बच्ची के। और कहते बड़े परेशान थे, डॉक्टर के पास जाते थे तो वो बोलते थे कि उम्र अभी छोटी है बच्ची की, तो इतना ट्रीटमेंट जो है गुप्त अंग का वो नहीं किया जा सकता। कहते बड़ी परेशानी में थे, लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ है। जैसे फायर प्रे को रिसीव किया, ये बहन और इनकी बेटी पूरी तरह से फ्री हुई है। कहते हैं कितने घंटों से, जो 15-15 मिनट के बाद बाथरूम और टॉयलेट में जाना पड़ता था, कोई गंदा पदार्थ इस बहन के, इसकी बच्ची के गुप्तांग से बाहर नहीं निकला और पूरी तरह से परमेश्वर ने फ्री किया है। सब जन तारीफ करते जाएं। हालेलुया। अगली गवाही सविंदर कौर की है। गुरदासपुर से टेस्टमनी है इनकी कि 3 महीने से इस बहन को धुंधला दिखता था। कहते कि आंखों से कम दिखाई देता था, लेकिन आज जैसे परमेश्वर के दास ने फायर प्रेयर में स्पेशल प्रेयर की आंखों के लिए और पूरी तरह से परमेश्वर ने इस बहन की आंखों को छुआ और पूरी तरह से हील, आजाद किया है। सब जन जोर से तारीफ करें। हालेलुया। नेक्स्ट टेस्टमनी है सिस्टर सुनीता की। ये भी अमेजिंग टेस्टमनी। ये कहते हैं कि 10 साल पहले इनके घर का काम करते समय वॉशरूम में कहते हैं ये इनका पैर स्लिप हो गया था। 10 साल पहले की बीमारी है जो 10 साल से चली आ रही थी। और कहते हैं कि बहुत से एक्सरे करवाए और रीढ़ की हड्डी के एक्सरे होते रहे लगातार। और कहते हैं कि 1.5 इंच का गैप जो एक्सरे में आया इनकी रीढ़ की हड्डी के मनकों में पड़ गया था, जिसकी वजह से उठ बैठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, कोई घर का काम नहीं कर पा रहे थे। 20 से 25
डॉक्टर्स से कहते हैं कि मैंने चेक करवाया, बहुत दवाइयां खाई, हर तरह की कहते दवाई खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर कहते कि मेरी भाभी और उनका पूरा परिवार खामरा चर्च के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। कहते उन्होंने मुझे चर्च के बारे में बताया था और आज ऑनलाइन इन्होंने देखा, और जैसे ही देखा खुदा की आत्मा ने पूरी तरह से इस बहन को फ्री किया है और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, उठ बैठ पा रहे हैं। खुदा ने आजाद किया 10 साल पुराने रोग से। सब जन जोर से तारीफ करते जाएं कलीसियाओं। अगली गवाही अमित शर्मा की है। ये कहते हैं कि ये 2006 से लंबे समय से डिप्रेशन में थे। 2006 से 16 साल से कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में था, लेकिन परमेश्वर के दास को कहते हैं आज जैसे ही देखा, क्योंकि प्रभु के दास की भी गवाही है कि डिप्रेशन से खुदा ने सीवियर डिप्रेशन से आजाद किया खुदा के दास को। तो जैसे ही कहते हैं कि ऑनलाइन आए और मैंने प्रभु के दास को देखा, खुदा की आत्मा ने उसी समय मुझे छुआ। ये भाई प्रभु की आत्मा से भर गए और कहते हैं कि वो सारा डिप्रेशन जो 2006 से पिछले 16 साल से था, वो पूरा डिप्रेशन जा चुका है। ये भाई पूरी तरह से फ्री है और कोई दिमागी रोग अब इस भाई को नहीं है। तारीफ करें सब जन परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के बड़े साइंस वंडर्स के लिए, बिग टेस्टिमनीज के लिए। सब जन जोर से तारीफ करें और अपनी टेस्टिमनीज को रिसीव करें सब जन, और हम सब मिलकर अब वर्शिप टीम के साथ वर्शिप करते हैं। हालेलुया। छुटकारा छुटकारा। अपने हाथों को उठा। खुदा बाप तेरा आत्मा इन लोगों को छुए और आज़ाद करे। जितने दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे वो भी आज़ाद हो खुदावंद। सब तरह के वो रोगी तेरे नाम में आज़ाद हो खुदावंद। फाइनेंस में इनके नए रास्तों को ओपन कर खुदावंद। खुदा इनको नई चीज़ों को दिखा जो ये नहीं देख सकते खुदावंद। खुदा इनको हाइट पर लेकर जा खुदावंद। हर घर में प्रार्थना का माहौल हो खुदावंद। हर घर में स्पिरिचुअलिटी का, आत्मिकता का माहौल हो खुदावंद। स्पिरिचुअल लाइव्स इनकी खुदावंद नेक्स्ट लेवल पे जाएं मेरे पिता परमेश्वर। हर कमी को इनकी जिंदगी से खत्म कर खुदावंद। तेरा पाक रूह इन्हें प्रेरित करे, तेरा पाक रूह इन्हें आगे लेके जाए खुदावंद। खुदा इनको ऊंचाई पे लेके जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनकी मदद और सहायता करे खुदावंद। फिजिकली हीलिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद। सब तरह के पेट के रोग चले जाएं, सब तरह की बीमारियां इनके जीवनों को छोड़े और छोड़ के जाती रहें। जो शैतान बीमारियों के लिए जिम्मेवार, उस शैतान को कमांड करता हूं, डेविल कम आउट इन जीसस नेम। निकल आ और कभी वापस प्रवेश मत करना। कम आउट इन जीसस नेम। निकल जा, कम आउट, निकल आ यीशु मसीह के नाम में और वापस कभी प्रवेश मत कर। निकल आओ, निकल आओ इन जीसस नेम। मैं कमांड करता हूं। मैं देख रहा हूं सिस्टर्स को खेलते हुए, मैं देख रहा हूं उनको झूमते हुए। दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और निकल आए। पवित्र आत्मा आपको छुए राइट नाउ इन जीसस नेम। निकल आए आपके शरीरों को छोड़ के यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में छुटकारा आपकी जिंदगियों में आए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, यीशु मसीह के नाम में हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे। बंद नसों को मैं खुलता हुआ देख रहा हूं। बंद नसों को मैं खुलता हुआ देख रहा हूं। बंद नर्व्स को मैं खुलता हुआ देख रहा हूं। हड्डियों को हील होता हुआ देख रहा हूं। बॉर्न जो जन्म से प्रॉब्लम्स उनको हील होता हुआ देख रहा हूं। टेढ़ी आंखों को हील होता हुआ देख रहा हूं। डिलीवरेंस होता हुआ देख रहा हूं। मैं विचार की दुष्ट आत्माओं से आजादी लेता हुआ मैं आपको देख रहा हूं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। मैं आपको आजाद घोषित करता हूं। मैं आपको हील घोषित करता हूं। मैं आपको चंगा घोषित करता हूं इन जीसस ने। सब तरह के रोग और सब तरह की शर्मिंदगियां आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। सब तरह की गुप्त रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। सब तरह के फाइनेंशियल कर्जे आपकी जिंदगियों से खत्म हो। सब तरह की शर्मिंदगियां खत्म हो। बाइबल कहती कि जब वो औरत परमेश्वर के जन के पास गई, उसने कहा कि मेरे पति के ऊपर कर्जा था, और बाइबल कहती है उस अनॉइंटिंग से कर्जा खत्म हुआ। इस अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूं आपके घरों के ऊपर। जो काम आप करते हैं उस पर बरकत पड़े। परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स को भेजे, आपके हाथों में वो पैसा दे और कर्जे से आपको आजाद करे। अगर आप बोना नहीं छोड़ेंगे, कर्जे से आजाद होंगे। आने वाले समय में ये शर्मिंदगी आपकी लाइफ में नहीं होगी। शर्मिंदगी आपकी लाइफ में नहीं होगी। डिले मैरिज में आपकी लाइफ में नहीं होगी। आप परफेक्ट पार्टनर्स को रिसीव करेंगे। आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। आप यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग्स को, परफेक्ट बिजनेस को रिसीव करने वाले, परफेक्ट जॉब को, कैरियर को आप रिसीव करने वाले। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे राइट नाउ। आजाद हो जाओ और छूट जाओ यीशु मसीह के पवित्र नाम में। अंधकार की शक्तियों की सारी योजना आपकी जिंदगियों से नाश हो।
पवित्र आत्मा आपको छुए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने आप को चेक करो, आपकी टेस्टिमनीज नंबर पे दो। मैं उन्हें सुनना चाहता हूं, मैं आपके साथ रिजॉइस करना चाहता हूं, आपके साथ आनंदित होना चाहता हूं। जो खुदावंद का आत्मा प्रोफेटिकली, जो प्रेयर से, जो हीलिंग से, जो डिलीवरेंस से आपकी लाइफ में कर रहे हैं, जो वो खुद आपको छू रहे हैं, मैं उसको सुनना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड। एक गर्दन को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं, आपके पटा लगा हुआ, क्योंकि आपके गर्दन के जो मनके हैं वो बिल्कुल हिले हुए हैं, थोड़ा बहुत नहीं हिले, बहुत हिले हुए हैं। और परमेश्वर का आत्मा उन्हें, और एक ही इधर हिला है, एक इधर हिला है, एक हिले भी अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में है। और मैं होली, ये आपको मैं चिन्ह दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा बोल रहा है, वो आपको आज़ाद कर रहा है, वो आपको फ्री कर रहा है। राइट नाउ आज़ाद हो जाओ और छूट जाओ यीशु मसीह के पवित्र नाम में। थैंक यू लॉर्ड। इस हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाओ। याद रखो, संडे ऑनलाइन मीटिंग नहीं होगी, यानी कहने का मतलब ऑनलाइन होगी लेकिन यहाँ पे होगी। आज लगातार टू मच, आज बारिश है, लेकिन मैं खुद मीटिंग करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि मैं आज शाम को आज मीटिंग करूंगा। नेक्स्ट थर्सडे मॉर्निंग मीटिंग होगी, उसी तरह से संडे मॉर्निंग यहीं पे मीटिंग होगी। हम यहाँ पे यानी बाहर मेन चर्च में हम मीटिंग करेंगे। खुदावंद का थैंक्स है, कोविड कम हो रहा है, उसकी रिस्ट्रिक्शन अब ख़त्म हो चुकी, कम हो रही बहुत जगह। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, वो आपके साथ है। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आपको आज़ाद घोषित करता हूँ, फ्री घोषित करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम में। याद रखो, टेस्टिमनीज आपकी लाइफ का हिस्सा है। टेस्टिमनीज ओके, एक सिस्टर का जिसके लिए प्रोफेटिक वर्ड हुआ, बॉन्स की प्रॉब्लम, उसने कहा कि जब आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया तो मेरी बॉडी में ऐसे लग रहा है जैसे पटाखे जैसे ऐसे हुआ उसको, और परमेश्वर की आत्मा ने उसे छुआ। इसकी टेस्टिमनी को हम संडे को सुनेंगे। खुदावंद की आत्मा, वो भी टेस्टिमनीज खत्म नहीं होंगी। प्रभु आपको ब्लेस करे। याद रखो, इस साल हम अपनी कंस्ट्रक्शन के आखिरी पड़ाव के ऊपर हैं। जितना आज तक खर्चा नहीं हुआ इस साल में, उतना खर्चा है। प्रार्थनाओं में याद रखो, सपोर्ट में, बीज बोने में पीछे मत हटो, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस इस ईयर हम बिल्डिंग को कंप्लीट कर लेंगे। 90% से भी अबव तक उसका सारा काम, सिर्फ जो इंटीरियर का है अब वही काम रहता है, लेकिन वो बहुत बड़ा काम है। अगर एसी की बात करो तो 8 करोड़ का सिर्फ एसी ही है जो चर्च में लगा है, तो बहुत बड़ा एक्सपेंस है। आपको प्रार्थना में रखना है, आपको बीजों में पीछे नहीं हटना, क्योंकि ये भवन एक सेंटर पॉइंट होगा जहां से लोग मसीहत के बारे में से जान पाएंगे। तो याद रखो, प्रार्थनाओं में, सपोर्ट में, बीजों में पीछे मत हटो। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, वो हमारे साथ है। जिस तरह से वो इंतजामों को करता आ रहा है, वो इंतजामों को करेगा। मेरा ये बिलीव है, अगर उसने ये विजन दिया वो प्रोविजन भी करेगा। इस संडे बहुत सी अनाउंसमेंट्स हैं, और बाय गॉड्स ग्रेस संडे मीटिंग के बाद मैं एक बार फिर लाइव हूँगा आपके साथ फेसबुक पे, और बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। थाउजेंड्स ईमेल आपने भेजी है मुझे इमरजेंसी प्रेयर्स में, और उसके लिए प्रार्थना चल रही है। हर 2 घंटे बाद ले हैंड हो रहा है, हर 2 घंटे बाद। अभी भी जिन पे मैंने प्रार्थना की है सब लोगों पे, इन पर भी हर 2 घंटे बाद फिर ले हैंड होगा। ये सो जाएंगे, इनको लगेगा मीटिंग ओवर है, लेकिन एवरी 2 आवर्स आप सबके लिए प्रार्थना होगी। एवरी 2 आवर्स ले हैंड, ले हैंड, ले हैंड, ले हैंड, और ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि रोज एक टीम उठती, दूसरी बैठती फास्टिंग में 24 आवर। हालेलुया। जो सेलिब्रिटी वाली ईमेल है उस पर ईमेल्स आती हैं, एमएलएस की, बॉलीवुड से जो स्टार्स हैं उनको भी टाइम दिया जा रहा है। उनको भी मालूम हो गया कि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां हम भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जनरल लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। संडे हम
सुबह मीटिंग में खामरा चर्च के अंदर मिलेंगे। आप सेम नहीं जा रहे। 2022 ग्रेटेस्ट होने वाला यीशु मसीह के नाम में। तैयार रहो। बस याद रखो, हाइट पर चढ़ जाओ, हाइट पे चले जाओ, हाइट पे चले जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।